नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फोन करें क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान के साथ। तो डॉक्टर चौहान, सेहत के नंबर पर पहली कॉल आ चुकी है और उससे पहले सबसे पहले आपका मैं स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जो पहले कॉलर जुड़ रहे हैं रमाशंकर जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। रमाशंकर जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मेरे को ना बहुत ज्यादा मेरे हेयर जो है ना व्हाइट हो रहे हैं सर, और बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहता है बालों में। कितना अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 25 है। देखो 25 में तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आजकल मेन जो इसका कारण है, सभी दर्शकों को मैं बार बार बताता हूँ अपने शो के माध्यम से, वो हमारा खान पान और लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा जो कारण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको मानसिक तनाव आजकल हम कहते हैं, मेंटल स्ट्रेस जिसको कहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, सबसे पहले अपने भोजन को देखिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करिए जो हमारी हेयर की हेल्थ के लिए अच्छी है। ख़ास तौर से मैं बार बार कहता हूँ, हरी सब्जियाँ हैं, पालक का सेवन करिए, बीट रूट्स खाइए, गाजर खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। रात को थोड़ा बादाम अखरोट भिगो दीजिए, सुबह उसको खाइए। पनीर थोड़ा खा सकते हैं, फ्रेश पनीर जो घर का बना हुआ हो। तो ये चीज़ें हमारे बालों के पोषण के लिए अच्छी हैं। दूसरा, जो डैंड्रफ की बात आपने की है, तो वहाँ देखना पड़ता है कि क्या कारण है। मोस्टली अगर ज़्यादा वहाँ गर्मी होगी, स्कैल्प के अंदर पित्त बढ़ेगा, तो नारियल तेल लगाइए। नारियल तेल में थोड़ा नींबू का रस डाल के मिलाएंगे तो स्कैल्प आपकी क्लीन हो जाएगी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का हो, चाहे वो आपके बालों से संबंधित हो, त्वचा से संबंधित हो, तो एक बार हमारे जो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जीवा के, उनसे अवश्य बातचीत करनी चाहिए ताकि आपके मूल कारण को समझ करके उसके अनुसार उपचार हम आपको अच्छी तरह से बता सकें। घबराना नहीं है। बहुत सारे युवा वर्ग के लोग आजकल इस रोग से पीड़ित हैं, हमारे पास आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं, मोनिका हैं आसाम से। मोनिका जी, पूछिए सवाल। जी डॉक्टर, मुझे ये जानना था, जैसे अभी ना सीजन जो है अभी गर्मी का आने वाला है, बट इस वजह से कि क्या है, ऐसा हो रहा है कि गले में मुश्किल हो रही है, फीवर चढ़ रहा है, दवाई खा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, फिर दोबारा से फीवर चढ़ रहा है, तो इसमें आप कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, कोई भी रोग जब होता है और ख़ास तौर से बार बार रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी उपचार आप कर रहे हैं वो उस रोग की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। लक्षण बेशक थोड़े दिन के लिए चले जाएं, लेकिन रोग की जड़ को समझना बहुत आवश्यक है। और कई तरह की प्रॉब्लम्स आजकल हम देख रहे हैं, नई नई चीज़ें बहुत आ रही हैं। कई सीजनल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पर वायरल फीवर चल रहे हैं, कहीं गला खराब हो रहा है, कहीं खांसी बलगम हो रहा है, और ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये रोग आजकल। उसका एक मुख्य कारण है हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर। और इम्यूनिटी के लिए हम बार बार आपको कहते हैं, ख़ास तौर से आपका नाक, गला, फेफड़े अगर मजबूत करने, तो जीवा का च्यवनप्राश जो फ्रेश आंवला पल्प से हम बनाते हैं, पूरा साल आपको खाना चाहिए, पूरे साल खा सकते हैं उसको। साथ में थोड़ा अपनी डाइट में ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन, जिसमें आम तौर पर हम जो कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो घर में बनाई गई हों। मूंग दाल का जो मूंग का स्प्राउट्स बनाते हैं, काले चने का स्प्राउट्स बनाते हैं, नट्स को सोक करके खाते हैं, जीवा का आंवला जूस, जीवा का एलोवेरा जूस, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, बहुत अच्छे लोग इसको, काफ़ी लोग प्रयोग करते हैं। प्लस थोड़ा सा समय पर सोइए, समय पर उठिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए। ये लाइफस्टाइल भी बहुत हमारा उल्टा सीधा हो गया आजकल, तो ये करेंगे तो इससे इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी और आप जो है रोगों से लड़ सकेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई समस्या अधिक है तो जीवा में अवश्य संपर्क करिए। पूरे भारतवर्ष में हमारी क्लिनिक्स भी हैं और टेलीमेडिसिन तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हम चलाते हैं, आपको मालूम है।
और पूरी दुनिया के लोग रोज़ फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दे और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात कर लें। तो चलिए, इसी के साथ अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति हैं दिल्ली से। प्रीति जी, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। प्रॉब्लम सर बस यही है कि मेरे हेडेक बहुत रहता है और कुछ चीजें मैं भूल भी जाती हूँ जल्दी से। तो हेडेक क्या पूरे सिर में होता है या कहीं एक खास एरिया में होता है? नहीं, पूरे सर में ही होता है। और किस तरह का होता है? हल्का है, मीडियम या बहुत तेज, बर्दाश्त क्यों नहीं होता? टुकड़ा हो। हाँ जी, मतलब हल्का दर्द होता है। हाँ जी। और आप कह रहे हैं कि थोड़ी मेमोरी लॉस भी हो रही है आपकी? हाँ जी सर। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ, क्योंकि मेमोरी का आपने जिक्र किया, तो थोड़ा आपको मैं थोड़ा सचेत करना चाहूँगा। एक थोड़ा चेकअप अवश्य कराइए। कई बार हमारे ब्रेन में कोई चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, कोई ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है, किसी चीज़ को दबा रही है वो, तो उससे कई बार शुरू में हल्का हल्का दर्द भी होता है और बाद में ये हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, या और जो हमारी देखने की, सुनने की, सूंघने की ये जो सेंटर्स हैं, इन पर कई बार असर आने लगता है। तो मेरा निवेदन है, घबराना नहीं है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, आपको मैं थोड़ा सा सचेत कर रहा हूँ। हमको जो है समय रहते अगर हम हर रोग का एक सही इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो उसका इलाज कोई मुश्किल नहीं होता। प्रॉब्लम आती है कि हम थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, कुछ गोलियां खा रहे होते हैं सिर दर्द की, या फिर जो है दर्द की गोली खाने से भी आराम नहीं आता तो फिर कुछ और कई बार इंजेक्शन लगवा लेते हैं, कुछ दिन के लिए उससे थोड़ा दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन जड़ पर काम नहीं करते हैं। तो थोड़ा हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करिए, वो गाइड करेंगे। दिल्ली में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक्स हैं काफ़ी सारी दिल्ली में, पर्सनली जा करके अपने नज़दीक वाली क्लिनिक पर एक बार डॉक्टर से अवश्य मिलिए। इन द मीन टाइम थोड़ा यही बताऊंगा कि सिर में हल्के हाथ जो हल्का सा तिल लगा करके उससे मालिश करिए, नाक में बादाम का तेल डालना शुरू करिए, इससे आपको थोड़ा रिलीफ आना शुरू होगा। लेकिन हमको जड़ तक अवश्य पहुंचना है ताकि प्रॉपर उपचार आपके रोग का हो सके। तो चलिए, आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दे और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात कर लें। तो चलिए, कॉलर्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोहित दरभंगा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरे को एक दिक्कत है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और मेरा पेट भी बहुत खराब रहता है। देखो, पेट खराब होना इसको हल्के में मत लीजिए, पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं। और अगर कहीं पर भी आपको किसी तरह का, सभी दर्शकों से मैं कह रहा हूँ, अगर पेट में ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, जलन होती है, एसिडिटी होती है, या आपको भारीपन हो जाता है खाना खाने के बाद, डकारें आती रहती है, मोशन क्लियर नहीं होता, ये छोटे छोटे लक्षण हैं जिनको लोग आमतौर पर निगलेक्ट करते हैं। बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए, ये एक संकेत है कि आपका गट जो है वो हेल्दी नहीं है। आज गट की शब्द की जब बात सुनते हैं तो हम थोड़ा ध्यान देते हैं, हम उसको पेट कहते हैं आयुर्वेद में। तो गट हेल्थ जो है वो पूरी दुनिया में आजकल बहुत पॉपुलर है और उसका सबसे सटीक और अच्छा जो उपचार है वो आयुर्वेद में मिलता है। सभी जानते हैं पेट के रोगों का इलाज तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा होता है। तो दर्द जब होता है तो उसमें आम हो सकता है अंदर, या पेट में कीड़े हो सकते हैं, या कई प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे पेट में जम जाते हैं, कभी कभार इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है अंदर। तमाम इन अवस्थाओं की चिकित्सा जीवा में बहुत अच्छी तरह होती है। अभी अगर फ़िलहाल के लिए कहूँ तो सिंपल डाइजेस्टॉल, ये तो मैं बार बार कहता हूँ, डाइजेस्टॉल तो आपके घर में रहना ही चाहिए। डाइजेस्टॉल है, त्रिफला चूर्ण है, या फिर जो है एक हमारा लवण भास्कर चूर्ण आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये घर में आपको अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खाना पीना हो ही जाता है। तो उसको तुरंत जो है एक डाइजेस्टिव एड लेकर के उसको पचा लीजिए। अगर पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो पूरा काम तमाम करेगा ही करेगा वो। और देखिए, वहीं कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से रचना है। रचना जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं रचना बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश से। जी बताइए। प्रॉब्लम सर यही है कि पैरों में ना सूजन आ रखी है बहुत ज्यादा, और ये प्रॉब्लम 2-3 महीने से है। 2-3 महीने? तो आपने कोई चेकअप किया, लिवर किडनी वगैरह का कोई टेस्ट कराया कि नहीं? एक्चुअली मुझे ना शुगर की प्रॉब्लम है। अच्छा, शुगर है आपको?
तो शुगर है तो फिर आपका टेस्टिंग जरूर बनता है, क्योंकि देखिए पैरों में सूजन आना मुख्य रूप से एक लक्षण है। कहीं किडनी फंक्शन में कोई खराबी आ रही है, लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये तो मुख्य 2 ऑर्गन्स हमारे हैं ही जो सूजन के साथ संपर्क रखते हैं। तीसरा ये भी है कि बॉडी में आपके टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गए हैं और लोअर आपके जो लेग्स हैं वहाँ जा कर के कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, ताकि हमारा सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं पैर ऊपर करके रखिए, लेकिन वो उसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। हम तो जड़ तक जाते हैं। ऐसे जो आपके टाइप के जो केसेस हैं, इनमें हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, यानी कि जो चैनल्स ब्लॉक हो गई हैं उनको साफ़ किया जाता है। और अगर किडनी लिवर का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी औषधियाँ आयुर्वेद में होती हैं। तो एक बारी जो है, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमारी क्लिनिक है भोपाल के अंदर, वहाँ जाकर पर्सनली डॉक्टर से मिल लीजिए, या तो फिर आप जो है फ़ोन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन रोग को ज़्यादा दिन तक खींचना नहीं है, बस ये मैं सभी से निवेदन करता हूँ। जैसे ही कुछ लक्षण दिखाई दें तुरंत आयुर्वेद से जुड़ जाइए। पहला स्टेप आपका आयुर्वेद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप जाएं एंटीबायोटिक कोर्स कर लिया, फिर दूसरे स्टेरॉयड ले लिया, फिर पता नहीं स्पेशलिस्ट के पास भी चले गए, वो नेबुलाइजर लगा लिया। बहुत सारे पेशेंट आते हैं 2-3 महीना ख़राब करके फिर आते हैं हमारे पास। देखिए, अगर शुरू में आएंगे नेचुरल इलाज है, कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, 5-7 दिन में ठीक हो जाएंगे। बाई चांस अगर कहीं आवश्यकता होगी कि आपको दूसरा कुछ उपचार चाहिए तो हमारे डॉक्टर्स खुद बताते हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी सिस्टम से विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका हित हो, इसलिए आप जीवा में अवश्य संपर्क करें। कोई भी किसी तरह का रोग होता है तुरंत संपर्क कीजिए। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा संक्षेप में। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फोन करें। सेहत का नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए कॉलर्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ऋषभ जुड़ गए हैं बिहार के छपरा से। ऋषभ, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे ना कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। तो कमर पेन भैया देखो, आजकल मोस्टली तो पोस्चर रिलेटेड होते हैं। कमर और गर्दन दर्द जो हो रहे हैं लोगों को, उसमें पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो बैठने का तरीका, स्पेशली जो काम करते हैं या मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं। आजकल तो मैंने देखा छोटे बच्चे वो भी लेट करके पढ़ाई करते हैं। बहुत बच्चों को मैंने देखा है होमवर्क कर रहे हैं, उल्टे लेट करके लिख रहे हैं वो। तो ये बहुत गलत आदतें हैं। हमें जब भी कोई भी जो है बैठने का पोस्चर हो, चाहे काम करने का हो, वहाँ स्पाइन हमारी सीधी रहनी चाहिए। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तो आपका सारा पोस्चर ठीक रहने से मसल्स रिलैक्स रहती हैं। जहाँ पर उसमें गड़बड़ आएगी मसल टाइट हो जाएगी, फिर दर्द शुरू होगा। तो एक तो
तिल के तेल में थोड़ा लहसुन और अजवाइन पका करके उससे मालिश करिए। नहीं तो जीवा का पेन काम ऑयल बना बनाया मिलता है, बहुत बढ़िया है। पेन काम बाम भी मिलता है, ये तो शुरू करिए। लेकिन फिर भी क्योंकि रोग अब आ चुका है शरीर में, तो थोड़ी इंटरनल मेडिसिन भी उसमें बहुत आवश्यक होती है, ताकि अंदर जो दोषों का इम्बैलेंस हुआ है उसको हम अंदर उसके दवाई के माध्यम से आपको बैलेंस कर सकें। हो जाएगा ठीक, कोई घबराना नहीं है। और पंचकर्म चिकित्सा तो इसमें बहुत बढ़िया काम करती हैं। कोई लोगों को अगर क्रॉनिक कमर दर्द, घुटनों का दर्द, किसी तरह का मस्कुलोस्केलेटल डिजीज जिसको कहते हैं, उसके लिए एक बार हमारे यहाँ क्लिनिक्स में और जीवाग्राम में पंचकर्म की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और अब तो कोलकाता में भी हमारा पूरा एक हॉस्पिटल खुला है, वहाँ जो उस एरिया के लोग हैं वहाँ जा करके आप अपना उपचार करा सकते हैं। और चलिए इसी के साथ एक और कॉलर हैं, गाजियाबाद से सूजल है फोन लाइन पर। सूजल, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम होती है सर नाइटफॉल की ज्यादा। कब से हो रही है भैया प्रॉब्लम है? सर ये प्रॉब्लम करीब 6 महीने से हो रही है। 6 महीने? और क्या मतलब हफ्ते में एक बार, महीना या हफ्ते में कई बार, क्या क्या फ्रीक्वेंसी रहती है? सर हफ्ते में होता है। हाँ तो देखो, थोड़ा सा जो है 2 चीज़ इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हीट नहीं होना चाहिए बॉडी में, ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें, मिर्च मसाला, खटाई से बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा माइंड से होता है, बहुत ज़्यादा मन में ऐसा चिंतन जब आप करते हैं, कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उससे उत्तेजना होकर के हमारा जो शुक्र धातु है, वो इसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, या उसको सीमन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होके, पतला होके बाहर निकल जाता है। तो उसको गाढ़ा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, शुक्र धातु को नरिश करने के लिए बहुत ही अच्छी, मैं आपको सरल चीज़ बता रहा हूँ, हमारी जीवा की अश्वगंधा टैबलेट ले लीजिए, शिलाजीत कैप्सूल बहुत बढ़िया है, वो ले लीजिए। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है, गर्म चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। और माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए। ज़्यादा चिंतन माइंड में उस तरह के नेगेटिव या बहुत कामुक विचार आप ना लाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों से ही इसका कनेक्शन देखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रताप चौहान, लोगों के दर्द की दवा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा और अपनी कॉल रजिस्टर भी करानी होगी। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। और अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।